मल्टी सिटी प्रोटेस्ट, जैसा कि ईरान में फिलवक़्त कई जगह पे जी, प्रोटेस्ट हो रहे बिल्कुल। हैं, उसी तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियोज़ लीक हो जा रही हैं इन या प्रोटेस्ट की, जो पहले नहीं होती थी। तो अब ये है कि वीडियोज़ आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गई हैं, और ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया तो इन्हें बार-बार लूप पे चला रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ एन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, चाइना में अब कम्युनिस्ट सरकार के प्रति बहुत भयंकर तरीके से लोगों ने सड़कों पे आके विरोध करना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं आज चाइना की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाइना में देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप पाकिस्तान में देखते रहते हो हर दिन। तो कहीं न कहीं शी जिनपिंग से कुर्सी छुड़वाने के लिए वहाँ की आम जनता उसके तानाशाही रवैये के सामने खड़ी होकर रोडों पे प्रोटेस्ट किए जा रही है। तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान की मीडिया में भी डिस्कशन करने लगे हैं कि इनकी खुद की अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो हमारा ये क्या कर देंगे। तो कहीं न कहीं आज चाइना की बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, और वहाँ के लोगों का हक हकूक की आवाज़ कैसे दबाई जा रही है, और कैसे वर्ल्ड फोरम पे चाइना अब बदनाम होता जा रहा है दिन ब दिन उसकी फॉरेन पॉलिसी को लेके कहीं। तो दोस्तों देखिए, डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चाइना में इस किस्म की सिचुएशन हो गई है कि अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शी जिनपिंग को कह रहे हैं कि भई आप जाएँ घर और किसी और को हैंड ओवर करिए सारा सिस्टम। देखिए, 2-3 चीज़ें हुई हैं चाइना में जो बहुत अनयूजुअल है, और ये बात कि चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये नई बात नहीं है। चाइना में कई प्रोटेस्ट होते हैं। मैंने पढ़ा था कि कोविड से पहले भी तकरीबन साल भर में 500 से ज़्यादा प्रोटेस्ट होती थी चाइना में ऑन डिफरेंट इश्यूज़। लेकिन इस बार 2 चीज़ें हुई। एक तो प्रोटेस्ट बहुत, मतलब इट्स अ मैस प्रोटेस्ट, मल्टी सिटी प्रोटेस्ट, जैसा कि ईरान में फिलवक़्त कई जगह पे जी, प्रोटेस्ट हो रहे बिल्कुल। हैं, उसी तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियोज़ लीक हो जा रही हैं इन या प्रोटेस्ट की, जो पहले नहीं होती थी। तो अब ये है कि वीडियोज़ आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गई हैं, और ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया तो इन्हें बार-बार लूप पे चला रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ एन एनकरेजमेंट कि प्रोटेस्ट करें। हालाँकि मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात थोड़ा देर से करूँगा, लेकिन गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ ज़्यादा बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी से तो काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इवन इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है चाइना का। तो पहले तो मैं लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर दूँ कि इससे कोई मेजर चेंजेस आने वाले नहीं हैं चाइना में। ओके, हमने तियानामेन स्क्वायर भी देख चुका था, उसके ओके। बाद भी कोई ऐसी चेंज नहीं है। सो ये है कि थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, और थोड़ा शी जिनपिंग बोथ एट होम एंड अब्रॉड कमज़ोर हो जाएंगे इसकी वजह से। जब आप अथॉरिटेरियन हो, डेमोक्रेटिक हो, अगर आपकी पब्लिक आपके साथ फुल्ली नहीं होती, देन यू बिकम अ वीक लीडर। आप घर में भी चेंजेस ठीक से नहीं कर सकेंगे, और इंटरनेशनली भी आप उतनी कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकेंगे। तो प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं देख रहा था कि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया कि प्रोटेस्ट शुरू कहाँ हुए। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए जिनजियांग प्रोविंस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत जुल्म कर चुके थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ का पैमाना ऑफ टॉलरेंस भर गया था। ऑलरेडी कई उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले पहचानने वालों को इन्होंने उठा के ले गए होंगे। री एजुकेशन कैंप्स, इस तरह की चीज़ें, तो बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ की पब्लिक पर। तो मुझे लगता है कि वो, और फिर ये जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे जिसके वजह से उनकी, मतलब हालात, इकोनॉमिक हालात भी उतने अच्छे नहीं थे, और फिर वो जो हादसा हुआ जिसमें बिल्डिंग में आग लगी और 10 लोग मारे गए, क्योंकि कोविड बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो फंस गए थे। मतलब ना तो फायर फाइटर्स उनकी उतनी मदद कर सकते थे, ना वो खुद एस्केप कर सकते थे। तो एक किस्म से पब्लिक में एक एहसास पैदा हो गया कि ये जो जीरो कोविड की पॉलिसी है, ये हमारे बेहतरी के लिए नहीं बल्कि एक जुल्म का इंस्ट्रूमेंट बन गई है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि जब लोगों को जब ये वीडियोस नजर आने लगे दूसरे शहरों में, और उन्होंने देखा कि किस तादाद में प्रोटेस्ट हो रही है, यानी कि छोटे प्रोटेस्ट है, बहुत मैसिव प्रोटेस्ट है, तो उससे हिम्मत अफजाई हो गई है, और दूसरे शहरों में भी ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और जो नारे लग रहे हैं उसमें डिमांड की जा रही है कि शी जिनपिंग
रिजाइन हो। मुझे लगता है कि हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट में बाद ऐसे तबके हो जो आर अनहैप्पी विद जी जिनपिंग के थर्ड टर्म से, और वो भी थोड़ा बहुत इंटरनली सबवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह लीक हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि चाइना में जो सर्वेलेंस स्टेट है वो शायद दुनिया का सबसे मजबूत सर्वेलेंस स्टेट है, जिस तरह से वो बिल्कुल। पब्लिक को मॉनिटर, यस सर। सोशल मीडिया भी मॉनिटर करते हैं। तो इतना स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के बावजूद इस तरह के प्रोटेस्ट होना इज क्वाइट अनयूजुअल ना, कि समवन इन द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड द बॉल कि इस तरह से हो रहे हैं। सर एक चीज और है, हमारे यहाँ जब इस तरह की कोई भी चीज होती है जहाँ पे डेमोक्रेसी कमजोर होती है, तो वहां पे ये कहा जाता है कि जी कोई और जो है ये जिसे कहते हैं कि इस रस्सी को कंट्रोल कोई और कहीं और से किया जा रहा है। इवन ईरान का प्रोटेस्ट अभी हो रहा है तो वहां पे कहा जाता है अरब में हुआ तो कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। चाइना का भी यही है कि जी यूएस हमारे पीछे लगा हुआ है, इंडिया के साथ भी उनके चले हैं, लेकिन शायद इंडिया के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कभी इस तरह का कोई उन्होंने एलिगेशन लगाया हो, लेकिन यूएस के ऊपर लगाते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि यार हमने तो इतना कंट्रोल रखा था, उसके बावजूद अब लोग निकल आए, तो अब क्या करें? देखिए, जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक दो एग्जांपल देता हूँ। एक 1953 में जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे और फिर उन्होंने बेसिकली इलेक्टेड मुसद्दिक हुसैन को निकाल कर बादशाही इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो अगर CIA ने तो बड़े मतलब फख्र से उसको क्लेम किया ना कि हमने किया था। उन्होंने कुछ हजारों एक्टर्स हायर किए थे, कैन यू बिलीव इट, हजारों एक्टर्स को हायर किए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। और कह रहे हैं कि ईरान में जो करंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें इजराइल और अमेरिका और सऊदी अरेबिया का और काफी हाथ है इन इंस्टिगेटिंग सपोर्ट। और आप याद है 2009 में भी जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो हिलरी क्लिंटन ने साफ कह दिया था कि ट्विटर जो एनुअल चेकअप के लिए ऑफ होता था, आई थिंक उन्होंने दे मेड श्योर कि इट सर्वाइव्ड, क्योंकि उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी थी। तो जितनी मदद ये कर सक रहे हैं यहाँ से वो तो कर रहे हैं डेफिनेटली। चाइना के मामले में थोड़ी सी डिफरेंट है मामला, बिकॉज चाइना टेक्नोलॉजिकली इज केपेबल ऑफ ट्रेडिंग ब्लोज विद अमेरिका इस मसले पे। अगर हम उनके साथ बदमाशी करते हैं IT को लेकर तो वो भी हमारे साथ बदमाशी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 3-3.5 घंटे की जो मीटिंग हुई थी जो बाइडेन की जी जिनपिंग के साथ बाली में, उसमें कई चीज़ें हैव अंडरस्टूड। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ना तो एंथनी ब्लिंकन के पास है ना तो जो बाइडेन की तरफ से आया है। जो स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बस यही कहा कि हमारी नज़र है इस पर, हम देख रहे हैं और प्रोटेस्ट हर सबको प्रोटेस्ट करने का हक है। सो दे डोंट वांट टू डिस्टेबलाइज चाइना एट दिस टाइम। तो वो तो चल रहा है, लेकिन ये बाहर का हाथ तो हमेशा से रहता है। I mean, this is always the case. It is never the case. मीडिया कवरेज डिफरेंट होता है। और हमने देखा कि रशिया की तरफ से जो अमेरिकन इलेक्शन थे, खासतौर से 2015 और 2016 में, वो सोशल मीडिया पे बॉट्स, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक अफवाह शुरू कर दूं कि शहबाज शरीफ के साले ने उस बंदे को पैसे दिए थे जिसने इमरान खान पे गोली चलाई, और ये मैं एक 5-6 हज़ार बॉट्स लेकर ट्विटर पर इस पे अगर छोड़ दूं तो उसमें एक डिविजन्स हो जाती है ना। तो एक साथ अगर वो बाद में झूठ भी साबित हो तो डैमेज तो हो जाता है इस चीज। बिल्कुल। तो इस तरह से सोवियत बॉट्स और सोवियत जो IT ऑपरेशन है, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। तो उनके जो हाइब्रिड वॉरियर्स थे, उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी की जो डिविजन्स थे उसको इस तरह से एक्सैसरबेट किया विद फेक न्यूज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि रोबोट्स कैन राइट देयर ओन आर्टिकल्स, छोटे छोटे। मैंने खुद देखे हैं मेरे नाम से जो बॉट्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो वो मेरे सेंटेंसेस, आप अगर उनसे कह दें कि राइट एन आर्टिकल एज इफ यू आर मुख्तदर खान अबाउट क्रिकेट, तो वो गूगल सर्च करेगा और मेरे जितने भी स्टेटमेंट्स है क्रिकेट पे वो सारे लेकर it will put together और उसको कहे कि make sure the bias is to show that India is a great cricket team, तो वो वही sentences use करेगा जहाँ पे मैंने great कहा। अगर आप रॉबर्ट को कह दें कि भाई write an article that shows India is a bad team, तो फिर वही sentences लेकर, तो इस तरह से
दे डिडंट इवन हैव टू हैव मैन पावर, मतलब टेक्नोलॉजी के तहत वो इंटरफियर कर सकते थे। तो वेस्टर्न इलेक्शंस में भी ट्रूडो जो चाइना में जो शी जिनपिंग के साथ जो ट्रूडो की जो एक्सचेंज हुई, वो ट्रूडो बेसिकली चाइना की जो इंटरफियरेंस थी कनाडा में उसके बारे में झगड़ा हुआ था ना। तो वो झगड़ा हुआ था अबाउट चाइना इंटरफियरेंस इन कैनेडियन मैटर्स। तो आई एम श्योर कि अगर दूसरी चीज ये है कि जो वेस्ट में उतना इत्तेहाद नहीं है अबाउट चाइना। ओके, यूरोपियंस वांट टू डू बिजनेस विद चाइना। यूरोपियंस चाइना को उतना खतरनाक और उतना चैलेंज के तौर पे नहीं देखते जितना अमेरिका देखता है। बिल्कुल। और अगर चाइना अमेरिका की हेजेमनी को कमजोर कर देता है तो इट इज नॉट अ बैड थिंग। जो दूसरे मुल्क है यूरोपियंस के लिए भी, एशियंस के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जब भी लव्स मल्टीपोलर वर्ल्ड यूज करते हैं, इट इज ए कोड for a world in which America is less influential. ये मल्टीपोलर वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है ना, रशियंस करते हैं, इंडियंस करते हैं और कभी कभी यूरोपियंस, जब तो जो भी लीडर ये लफ्ज यूज कर रहा है मल्टीपोलर, आप उसको इमीडिएटली समझ रहे हैं कि ही इज सेइंग कि वी वांट अ वर्ल्ड व्हिच हैज a less powerful America, a less influential America. Okay. So because यूरोप में अमेरिका के साथ एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए देखिए अमेरिका का क्वाड में कोई यूरोपियन मुल्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया।